हाँ बेटा, नेक्स्ट पैसेज देखो, लेसन नंबर 1 और द इंचेंटेड पूल। राइटर कौन है इसका? राइटर सी राजगोपालाचारी। ठीक, राम गोपालाचारी नहीं, राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। अब यहाँ से पढ़ेंगे बाट वी फ्रेंड्स ट्रेवलर। मिला? फ्रेंड्स का मतलब दोस्त और ट्रेवलर का मीन्स यात्री। यात्री का दोस्त कौन होता है? कोई भी यात्री है, कोई यात्रा कर रहा है, उसका दोस्त कौन होता है? तो रजिस्टर ने उत्तर दिया लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान। और अगला प्रश्न किया, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। हु इज द फ्रेंड, दोस्त कौन है, मित्र कौन है, वन किसी एक का, हु मीन्स जो, स्टेज मीन्स रुका हुआ है या ठहरा हुआ है, एट होम घर पर। ऐसा व्यक्ति जो घर पर है या रुका हुआ है, उसका दोस्त कौन है? तो रजिस्टर ने कहा द वाइफ, बीवी, उसकी पत्नी। अगला क्वेश्चन, हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ। मृत्यु में व्यक्ति का साथ कौन देता है? हु एक्कम्पनीज, कौन साथी होता है, मैन मीन्स व्यक्ति का, इन डेथ मृत्यु। तो रजिस्टर ने कहा धर्म। धर्म किसी भी व्यक्ति का अपना धर्म ही मृत्यु के समय उसका साथी होता है। तो उन्होंने कहा कि दैट एलोन एक्कम्पनीज, दैट मीन्स जो, एलोन मीन्स अकेला, एक्कम्पनीज मीन्स साथी है, द सोल, सोल कहते हैं आत्मा को। धर्म ही आत्मा का अकेले एक ऐसा साथी है, इन इट्स सॉलिडरी जर्नी। सॉलिडरी कहते हैं, इसका मतलब भी अकेला होता है, और जर्नी का मीन्स होता है यात्रा। जो उस एकांत यात्रा में आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जो एकांत जो यात्रा होती है, उसके बाद जो उसका साथ देता है, वो केवल है धर्म, व्यक्ति का अपना धर्म। अगला क्वेश्चन है, विच इज द बिगेस्ट विसेल। बिगेस्ट कहते हैं सबसे बड़ा, विसेल का मतलब होता है बर्तन। तो यक्ष ने पूछा कि सबसे बड़ा बर्तन क्या है? तो रजिस्टर ने उत्तर दिया द अर्थ, ये पृथ्वी, जमीन। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ। कंटेन्स मीन्स संजोए हुए है, समाहित किए हुए है, ऑल विद इन अपने आप में, इटसेल्फ, इटसेल्फ कहते हैं अपने आप में, मतलब सब कुछ इस पृथ्वी में समाया हुआ है, समाहित है। इसलिए ये पृथ्वी जो है वो सबसे बड़ा बर्तन है, इज द ग्रेटेस्ट विषय, सबसे बड़ा बर्तन। अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब खुशी। खुशी क्या है, या फिर किस बात से खुशी मिलती है? तो किस बात से मिलती है? रजिस्टर ने उत्तर दिया, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। खुशी जो है रिजल्ट, रिजल्ट कहते हैं परिणाम है। गुड मीन्स अच्छे, कंडक्ट मीन्स व्यवहार का। खुशी अच्छे व्यवहार का परिणाम है। अगला क्वेश्चन था यक्ष का, व्हाट इज दैट। यक्ष पूछता है कि व्हाट इज दैट, वो क्या है। बाय गिविंग अप, बाय गिविंग अप विच, जिसे छोड़ देने से, मैन मीन्स इंसान, आदमी, बिकम्स मीन्स बन जाता है या हो जाता है, लव्ड प्यारा, बाय ऑल सभी के, मतलब सभी का, सभी का प्यारा बन जाता है व्यक्ति। ऐसी चीज क्या है जिसको अगर व्यक्ति छोड़ दे तो वो सबका प्यारा हो जाएगा। तो रजिस्टर ने उत्तर दिया प्राइड। प्राइड का मतलब घमंड, घमंड होता है प्राइड। वो बोले कि फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि आदमी या इंसान गिव्स अप कहते हैं छोड़ देता है, बीइंग प्राउड घमंड करना, तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सबका प्यारा हो जाता है। बाय ऑल कहते हैं सभी का। अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज द लॉस। हानि क्या है। लॉस कहते हैं हानि, कमी, मतलब व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो।
What is the loss which eats joy and not sorrow? Joy means खुशी, sorrow means दुख। मतलब सुख और दुख। ऐसी क्या चीज है जिसके कम हो जाने से या उसकी हानि हो जाने से ना तो सुख मिलता और ना ही दुख मिलता। ऐसी क्या चीज है? उत्तर देखिए क्या लिखा, पेज पढ़ लो। उत्तर में मेरा आंसर एंगर, क्रोध करना। यक्ष ने पूछा ऐसी क्या चीज है जिसको छोड़ दे तो ना तो दुख होगा ना सुख होगा, ना सुख मिलेगा ना दुख मिलेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा एंगर, गुस्सा, क्रोध करना। इफ वी गिव अ बीइंग एंग्री, यदि हम गुस्सा करना छोड़ दें, सही है ना, तो वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉर्रो, तो हम अधिक समय तक, सब्जेक्ट मीन्स ग्रस्त होना और सॉरो मीन्स दुख से, तो हम बहुत ज़्यादा समय तक दुख से ग्रस्त नहीं रहेंगे यदि हम गुस्सा करना छोड़ दें। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज दैट, वो चीज़ बताइए, वो चीज़ क्या है। बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ने से, विच अ मैन बिकम्स रिच, ए मैन कोई भी व्यक्ति, बिकम्स हो जाता है रिच, रिच कहते हैं अमीर। उत्तर मिला डिजायर। युधिष्ठिर ने कहा डिजायर एक ऐसी चीज है, इच्छा, लालसा, ऐसी चीज है कि इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि इंसान लालचीपन छोड़ दे, ग्रीडी कहते हैं लालची, है ना, गिव्स अप कहते हैं छोड़ दे, तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान हो जाएगा, वेल्दी हो जाएगा। वेल्दी का मीन्स धनवान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर पूछा व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, व्हाट मेक्स कैसे बनता है, मेक मीन्स बनना, वन मीन्स कोई भी व्यक्ति, रियल कहते हैं वास्तविक, अब ब्राह्मण का मीन्स ब्राह्मण, रियल ब्राह्मण कैसे बनता है कोई भी। यक्ष पूछता है इज इट बर्थ, क्या जन्म से ब्राह्मण बनता है, गुड कंडक्ट, अच्छे व्यवहार से ब्राह्मण बनता है, और लर्निंग या ज्ञान से ब्राह्मण बनता है। आंसर डेसिसिवली, शीघ्रता से उत्तर दो, डेसिसिवली कहते हैं शीघ्रता, आंसर मीन्स उत्तर दो। तो युधिष्ठिर ने कहा बर्थ एंड लर्निंग, जन्म से और ज्ञान से, बर्थ मीन्स जन्म से और लर्निंग मीन्स ज्ञान से। डू नॉट मेक, कोई भी नहीं बनता, डू नॉट मेक नहीं बनता, वरना ब्राह्मण, कोई भी व्यक्ति जन्म से और ज्ञान से ब्राह्मण नहीं बनता। गुड कंडक्ट अलोन डज, गुड कंडक्ट कहते हैं अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार ही उसे ब्राह्मण बनाता है, अच्छे व्यवहार से ही कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। फिर उन्होंने कहा कि हाउ एवर लर्नेड अ पर्सन मे बी, युधिष्ठिर और थोड़ा समझाते हैं, यक्ष को कहते हैं हाउ एवर लर्नेड, लर्नेड कहते हैं विद्वान व्यक्ति, लर्नेड अ पर्सन मे बी, कोई भी व्यक्ति बड़ा विद्वान हो सकता है, मे भी कहते हैं हो सकता, पर्सन मीन्स व्यक्ति, लर्नेड मीन्स विद्वान, कोई भी व्यक्ति विद्वान हो सकता है। ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं होगा। विद्वान तो हो सकता है लेकिन वो ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट्स, विदाउट गिविंग अ, बिना छोड़े, बैड हैबिट्स बुरी आदतों, बुरी आदतों को बिना छोड़े ब्राह्मण नहीं होगा। दो ही मे बी लर्नेड इन 4 वेदास, लेखक कह रहा है कि ही मे बी लर्निड, वह विद्वान हो सकता है 4 वेदास, 4 वेदों का, 4 वेद होते हैं, तो लेखक कह रहा है कि वो 4 वेदों का ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन जब तक वो बुरी आदतें नहीं छोड़ेगा तब तक वो ब्राह्मण नहीं होगा। भले ही 4 वेदों का ज्ञाता हो, विद्वान हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू लोअर, मैन कहते हैं व्यक्ति, बैड कंडक्ट बुरे व्यवहार वाला, फॉल्स गिर जाता है ना, टू अ लोअर, लोअर कहते हैं निम्न श्रेणी में, जिस व्यक्ति का व्यवहार बुरा होता है, युधिष्ठिर कहते हैं वो निम्न श्रेणी में ही गिना जाता है,
भले ही 4 वेदों का ज्ञाता हो, बड़े से बड़ा विद्वान, जब तक उसके अंदर अच्छा व्यवहार नहीं होगा वो ब्राह्मण नहीं होगा। सीधी बात। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? ग्रेटेस्ट कहते हैं सबसे महान, सबसे बड़ा, वंडर कहते हैं आश्चर्य, इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया। इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, ताज्जुब क्या है इस दुनिया में सबसे बड़ा? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम। एवरीडे, हर रोज, प्रत्येक दिन, मैन, लोग, सी, देखते हैं, क्रिएचर्स, प्राणियों को, सही है ना, टू यम्स किंगडम। यम्स किंगडम कहते हैं यमलोक को जाते हुए। हर रोज लोग या प्राणी जो हैं, प्राणियों को यमलोक जाते हुए देख रहे हैं या देखते हैं। एंड एक्ट, लेखक कहता है, और फिर भी, दोज मीन्स ऐसे लोग जो, हु मीन्स जो, रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, वांट मीन चाहते हैं, लिव मीन्स रहना, फॉर एवर हमेशा हमेशा के लिए। फिर भी लोग हमेशा हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं, और हर रोज लोग प्राणियों को यमलोक जाते हुए भी देख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट, दिस ट्रूली, ये सच्चाई जो है ना, ग्रेटेस्ट वंडर है, सबसे बड़ा आश्चर्य, सही है ना। 10 मीन्स इस प्रकार, द यक्ष मीन्स यक्ष ने, पुट मीन्स किए, मैनी मीन्स कई, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्न। इस प्रकार यक्ष ने कई प्रश्न किए। एंड मीन्स और, युधिष्ठिर मीन्स युधिष्ठिर ने, आंसर्ड मीन्स उत्तर दिए, दैम मीन्स उन, ऑल मीन्स सभी के, उन सभी के युधिष्ठिर ने उत्तर दिए। इन द एंड, लेखक कहता है अंत में, एंड में, द यक्षास्त्र, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, वन का मीन्स एक, योर मीन्स तुम्हारे, डेड मीन्स मरे हुए, ब्रदर्स मीन्स भाइयों में से, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, रिवाइव्ड कहते हैं दोबारा जीवित करना। हे राजन, तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को मैं दोबारा जीवित कर सकता हूं। कौन बोला? यक्ष। यक्ष बोला तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूं। हु डू यू वांट, हु मीन्स किसे, डू यू तुम, वांट चाहते, तुम किसे चाहते हो, टू कम बैक टू लाइफ, जीवन दोबारा वापस कराना, कम बैक वापस देना, लाइफ मीन जीवन, मतलब दोबारा जीवित करना, तुम किसे चाहते हो बताओ। तो इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, टुक मीन्स लिया, युधिष्ठिर ने मोमेंट, एक क्षण, थिंक मीन्स सोचने में, इस बात को सोचने में युधिष्ठिर ने एक क्षण लिया। एंड देन, और फिर ही विश्ड, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि द क्लाउड कम्प्लेक्शन, क्लाउड कम्प्लेक्शन का मतलब होता है श्यामले रंग वाला, क्लाउड का मतलब बादल होते हैं, काले काले बादल होते हैं, कम्प्लेक्शन का मतलब रंग होता है। हम सबका जो रंग है वो कलर नहीं है, व्यक्तियों के रंग को कलर नहीं बोला जाता, कम्प्लेक्शन बोला जाता है, सही है ना। फेयर कम्प्लेक्शन, वाइट कम्प्लेक्शन, व्हीट कम्प्लेक्शन, तो क्लाउड कम्प्लेक्शन श्यामले रंग वाला, लोटस आइड, कमल जैसे नैनों वाला, आंखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल, लंबी लंबी भुजाओं वाला, लॉन्ग लंबी होती है ना, आर्म्ड भुजाएं, वो कौन था? नकुल, जिसका श्यामला रंग है, कमल जैसी आंखें हैं, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं हैं, उस नकुल को, और वो भी लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, लाइंग मीन्स पड़ा हुआ है, लाइक तरह, फॉलन गिरा हुआ है, एबोनी ट्री, एबोनी ट्री का मतलब होता है आबनूस के पेड़ की तरह,
बहुत लंबा होता है पेड़, आपने उसकी तरह वो गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है। माइट एराइज, लेखक कहता है या रजिस्टर कहते हैं कि उसे जीवित कर दीजिए। एराइज का मतलब जीवित कर। द यक्ष वाज प्लीज एट दिस, यक्ष इस बात से बहुत खुश हुआ। प्लीज का मतलब खुश होना। एंड मीन्स और आज मीन्स कहा, रजिस्टर मीन्स रजिस्टर से कहा। वाई डू यू चूज नकुल, वाई मीन्स क्यों, डू यू तुमने, चूज चुना, इन प्रीफरेंस टू भीम मतलब भीम के बजाय तुमने नकुल को क्यों चुना। प्रीफरेंस टू भीम, भीम की बजाय तुमने नकुल को क्यों चुना। अब वो यक्ष कह रहा है कि हु हैज द स्ट्रेंथ, जिसके पास शक्ति है, स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, 16,000 हाथी की। कितनी। भीम को तुमने क्यों नहीं चुना, नकुल को क्यों चुना। भीम की भुजाओं में 16,000 हाथियों की शक्ति। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है। आई हैव हर्ड, हर्ड भी सुनना। मैंने सुना है कि भीम इज मोस्ट डियर टू यू। मोस्ट मीन्स सबसे ज्यादा, डियर प्रिय है, यू मीन्स तुम्हें। मैंने सुना है भीम तुम्हें बहुत प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, यक्ष कह रहा है वाई नॉट अर्जुन, अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ, जिसकी शक्ति, इन आर्म्स मतलब भुजाओं में जो उसकी शक्ति है, इज योर प्रोटेक्शन, योर मीन्स तुम्हारी, प्रोटेक्शन करती, सुरक्षा करती है। उसकी भुजाओं की शक्ति तुम्हारी सुरक्षा करती है। अब वो कह रहा है टेल मी वाई, टेल मी मुझे बताओ तो, वाई यू चूज नकुल रेदर देन ईदर ऑफ दीज टू। नकुल को ही क्यों चुना, रेदर देन ईदर ऑफ दीज टू, इन दोनों में से अधिक तुमने नकुल को ही क्यों चुना। तो युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ अ मैन। धर्म का मीन्स धर्म, शील्ड मीन्स कवच। कवच होता है इंसान का, अ मैन, किसी भी व्यक्ति का कोई कवच अगर है तो वह है उसका धर्म। धर्म इंसान का एक कवच है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं, भीम और अर्जुन कवच नहीं है। इंसान का अगर कोई कवच है तो वह है धर्म। सही है ना। युधिष्ठिर कहते हैं धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ देते हैं, छोड़ दिया जाए तो मैन विल बी रूइंड, इंसान नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। रूइंड का मीन्स नष्ट होना। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। तो युधिष्ठिर कहते हैं मेरे पिता की दो पत्नियां थी, टू वाइफ्स थी, कुंती और माद्री नाम की। सही है ना। तो वो कह रहे हैं कि आई एम एल, मैं तो जिंदा हूं, जीवित हूं। आई एम एल, मैं जीवित हूं। असन ऑफ कुंती, कुंती के पुत्र के रूप में मैं तो जिंदा हूं। एंड सो, और इसीलिए सी इज नॉट कंप्लीटली ब्रीड, पूरी तरह दुखी नहीं होंगी वो। सी मीन्स वह कंप्लीटली, पूरी तरह दुखी नहीं होंगी। मैं तो उनके पुत्र के रूप में जीवित हूं। इन ऑर्डर दैट, और इसी केस, इन ऑर्डर दैट, और इसी कारण द स्केल्स ऑफ जस्टिस, स्केल्स कहते हैं तराजू, जस्टिस कहते हैं न्याय का। और इसी तरह न्याय का जो तराजू है मे भी वो बना भी रहेगा, है ना। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल मेरी वाइफ, आई आस्क, मैंने इसीलिए कहा, माद्री सन नकुल को, माद्री के पुत्र नकुल को मैंने इसीलिए जीवित करने के लिए कहा। तो द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। यक्ष मीन्स यक्ष वाज मोस्ट प्लीज, बहुत खुश हुआ, विद युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी कहते हैं निष्पक्षता। युधिष्ठिर की इस निष्पक्षता से यक्ष बहुत खुश हुआ। एंड ग्रांटेड, और वो मान गया, स्वीकार कर लिया उसने कि ऑल हिज ब्रदर्स, उनके सारे भाई, वुड कम बैक टू लाइफ, वो जीवित कर देगा।
ठीक है ना। अब यक्ष कौन था, तो यहां पे लिखा है इट वाज यमा, ये यम था। कौन था? जो यक्ष का रूप रखे हुए था वो यम थे। कौन थे? यम। लिखा है द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। कौन? हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, हु मीन जिन्होंने, फॉर्म मीन्स रूप ले लिया था, आकार बना लिया था। इसका? यक्ष, यक्ष का रूप ले लिया था। सो दैट, ताकि, ही माइट सी युधिष्ठिर, वो युधिष्ठिर को देख सके, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सके। ही मीन्स उन्होंने, या यक्ष ने, इम्ब्रेस्ड कहते हैं गले लगाया इसको, युधिष्ठिर को, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और फिर वो गायब हो गए। समझ में आया? इसके क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे। चैप्टर तो हमारा फिनिश हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे तब आपके, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।